हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल BBN ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। हम इसमें एक CPR का पैटर्न सीखेंगे जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता क्या है वो समझेंगे, उसका ट्रेड सेटअप क्या है वो समझेंगे, स्टॉप लॉस, टारगेट और सारे चीज़ें हम विस्तार से सीखेंगे। तो हम ये होता क्या है कि प्राइस या तो ओपनिंग हो CPR के प्रीवियस डे लो के नीचे, जैसे प्रीवियस डे लो ये है तो प्राइस ओपनिंग हो, या फिर यहां से रिजेक्ट हो के प्राइस ऊपर जाए और 5 मिनट की कैंडल प्रीवियस डे के ऊपर जाके क्लोज करती है इस लेवल पे, तब हम उसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंसीडर करेंगे। जैसे कि ये प्रीवियस डे लो था, प्राइस नीचे ओपन हुई, पहले नीचे गई फिर ऊपर जाके यहाँ क्लोज कर दी, तो आप इसके आसपास अपनी एंट्री प्लान करोगे, ठीक है। और टारगेट के लिए पहला टारगेट आपका CPR रहेगा। इस CPR को अपसाइड निकलने के बाद फिर आपको R1, R2, R3 जो आपके नियरेस्ट पिवट होंगे वो आपके एज पर रेजिस्टेंस या कोई नियरेस्ट बाई सप्लाई जोन होगा। यहाँ पे मान लो कोई सप्लाई जोन है तो वो आपका टारगेट हो सकता है। तो हमारा ये था आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न CPR का। तो CPR के मॉर्निंग स्टार पैटर्न पे हम एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में कैसे, जैसे ये है आपका एक्सिस बैंक का चार्ट है। एक्सिस बैंक का चार्ट में ये हमारे प्राइस क्या है, पूरे दिन यहाँ पे है ना प्राइस ने ट्रेड किया और ये फाइनल लो हो गया। प्राइस क्या हुई, नीचे ओपन हुई और फाइनली ये क्लोज कर दिया। तो क्या है, ये हमारा SL रहेगा, ठीक है। प्राइस यहाँ से रिटेस्ट किया और प्राइस ने फिर ऊपर चलना लगा। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा वाला ये सप्लाई जोन, तीसरा वाला ये, उसके लिए हम ये पिवट या नियरेस्ट बाई और भी नियरेस्ट बाई हम पिवट कहेंगे, वो टारगेट के लिए रह सकते हैं एज पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न के। पहला टारगेट हमारा CPR ही रहेगा। दूसरा टारगेट जब CPR के ऊपर निकल जाएंगे तब हमारे ये सप्लाई जोन है ये हमारा टारगेट का काम कर सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास में, और वो है आपका सन फार्मा का चार्ट। सन फार्मा में चलो सिप्ला देखते हैं। सिप्ला में हम बात करें तो क्या है, इसने प्रीवियस डे से रिजेक्ट हुई प्राइस, प्रीवियस डे से रिजेक्ट होने के बाद प्राइस इस क्लोजिंग से ऊपर निकली, तो पहला टारगेट ये, अगर ये निकल जाता है तो नियरेस्ट बाई ये जो सप्लाई जोन है ये इसके टारगेट का काम कर सकते हैं। तो मॉर्निंग स्टार में सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो प्रीवियस डे से रिजेक्ट हो या प्रीवियस डे के नीचे ओपन होकर ऊपर क्लोज करती है। वो क्या है कि रिजेक्ट होने के बाद हमारी कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यहाँ से है ना प्रीवियस डे लो से हमें रिजेक्शन मिले और ऊपर कैंडल क्लोज कर देते हैं, उस कैंडल के हिसाब से ही हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर हम अपना ट्रेड डाल सकते हैं, उसके लो के नीचे हम SL प्लान कर सकते हैं। टारगेट के लिए ये CPR हो सकता है, पिवट हो सकता है, नियरेस्ट बाई सप्लाई जोन, पिवट जो भी हो आपका, वो टारगेट के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं। अगला चार्ट है HDFC में। HDFC में भी क्या है, प्राइस ने क्या किया कि हमें प्रीवियस डे लो से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला, रिटेस्ट किया और प्राइस ने फिर अपसाइड मूवमेंट दिया। पहला CPR तक रखा, फिर इसके बाद में फाइनली है ना कंसोलिडेशन के बाद सब CPR निकला, तब नेक्स्ट टारगेट के लिए दिया। तो हमारे पास अगला चार्ट रहेगा वो टाटा मोटर का है। टाटा मोटर में आपने देखा कि प्रीवियस डे लो ये है, प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होने के बाद ये कैंडल यहाँ क्लोज करती है वो CPR के ऊपर। इसमें डबल कन्फर्मेंस ये हो गई कि हम CPR ब्रेकआउट भी कर रहे हैं, यानी कि प्रीवियस डे लो को टेस्ट करके हम CPR को
टेस्ट कर रहे हैं, तो पहला प्रीवियस डे हाई टारगेट हो गया और नियरेस्ट बाई और पिवट इसके टारगेट या नेक्स्ट सप्लाई जोन इसके टारगेट के लिए हो सकते हैं। अब हम अगला चार्ट देखेंगे एसबीआई का। एसबीआई में हमारे पास में अभी आईसीआईसी बैंक में देखते हैं। आईसीआईसी बैंक में ये देखिए, आईसीआईसी बैंक का, एक मिनट, आईसीआईसी बैंक में भी प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस डे लो से हमारा रिजेक्शन मिला। ये देखिए, ये प्रीवियस डे लो से रिजेक्शन हुआ और ये हम सीपीआर में एक और पैटर्न पढ़ते हैं, वो होता है हमारा आरसीबीओ। आरसीबीओ, इसने आरसीबीओ इस 5 मिनट की रेड कैंडल के ऊपर लिया, तो हमारा क्या, रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से ये टारगेट के लिए ये इस तरह से इसमें डबल कन्फर्मेशन पैटर्न इसमें दिया। अब हम देखते हैं अगला जो चार्ट है वो रहेगा हमारा एसबीआई का। एसबीआई में हम देखते हैं एसबीआई, ये है एसबीआई का चार्ट। इसमें भी सेम रेड कैंडल से क्या है, हमारा रिजेक्शन हुआ पर प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग क्या है, हम प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग है, तो हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं कि इसके हाई के ऊपर निकल जाए, तो हमारा कन्फर्मेंस क्या है, ये आरसीबीओ हो गया, ठीक है, ये हमारा फाइनल एसएल रहेगा और टारगेट के लिए ये सीपीआर है, प्लस हमारा ये मेजर रेजिस्टेंस जोन था जो यहाँ से बार बार सप्लाई मिली, तो ये जोन है, ये हमारा दूसरा टारगेट के लिए प्लान किया जा सकता है। अब हम एक और देखते हैं, वो है हमारा सन फार्मा का चार्ट। सन फार्मा में हम देखते हैं सन फार्मा, ये देखिए सन फार्मा, प्रीवियस डे लो से क्या किया इसने, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लिया, ओपनिंग नीचे आई, क्लोजिंग ऊपर हो गई। अब इसने क्या है, क्लोजिंग सीपीआर के अंदर कर दी, तो सीपीआर के अंदर है तो सीपीआर के पिवट टू पिवट भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसके हिसाब से अगर यहाँ प्लान करना चाह रहे हो या इसके हाई के ऊपर करना चाहते हो तो ये एसएल आपका काम करेगा। अगर इसके यहाँ से आप ट्रेड प्लान हो तो ये एसएल ये काम करेगा टारगेट के लिए, तब ये हमारा ये सीपीआर रहेगा। अब हम इसके हाई के ऊपर करें तो ये बॉटम सीपीआर का हमारा एसएल रहेगा, टारगेट पहला ये रहेगा, नेक्स्ट ये पिवट रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास में ये नियरेस्ट सप्लाई जोन है ना, ये वाला, ये मेजर सप्लाई जोन आपका टारगेट का काम कर सकता है। तो ये था सीपीआर का मॉर्निंग स्टार पैटर्न, जिसमें क्या है कि जो प्रीवियस डे लो से रिजेक्ट होने पर एक अच्छा पावरफुल ट्रेड सेटअप है जो आपको एक एंट्री बढ़िया दे सकता है विद द स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार साथ।